यूनाइटेड नेशंस के मंच से ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने कहा कि कोई भ्रम मत रखिए, ईरान से कोई तत्कालिक खतरा नहीं था। हमारा परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण था। हम कूटनीतिक बातचीत में लगे थे, लेकिन दूसरी बार अमेरिका ने बातचीत की जगह हमला करना चुना। इरावानी का आरोप है कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर एक और सुनियोजित और उकसावे वाला सैन्य हमला किया। उनके मुताबिक बड़े शहरों और घनी आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसमें सैकड़ों आम नागरिकों की जान गई और कई लोग घायल हुए। उन्होंने इसे यूएन चार्टर का खुला उल्लंघन बताया, खासकर उस प्रावधान का जो किसी भी देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ बल प्रयोग पर रोक लगाता है। यूएन चार्टर यूएन के नियमों की किताब है। इसमें लिखा है कि दुनिया के देश आपस में कैसे शांति से रहें और झगड़ा ना करें। ईरान ने अमेरिका के प्रिमिटिव अटैक वाले तर्क को भी सिरे से खारिज कर दिया है। इरावानी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में बल प्रयोग तभी जायज है जब किसी देश पर सशस्त्र हमला हुआ हो और वो आत्मरक्षा में जवाब दे। उनका दावा है कि ईरान आर्टिकल 51 के तहत अपने आत्मरक्षा के हक का इस्तेमाल कर रहा है और उसकी कार्रवाई कानूनी, जरूरी और संतुलित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, नागरिकों या पड़ोसी देशों के हितों को नहीं। यूएन सुरक्षा परिषद के सामने उन्होंने एक बड़ा सवाल भी रखा। सवाल ये कि अगर कोई ताकतवर देश बिना किसी जवाबदेही के किसी संप्रभु राष्ट्र पर हमला कर सकता है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर की अहमियत क्या रह जाती है। अगर जवाब नहीं है तो इस आक्रामकता की निंदा होनी चाहिए और इसे रोका जाना चाहिए। इरावानी ने साफ अल्फाज में कहा, जब तक हमला जारी रहेगा ईरान बिना हिचक और पूरी मजबूती से अपनी रक्षा करेगा। सुरक्षा परिषद को साफ, मजबूत और बिना किसी उलझन के कदम उठाने चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि हमारी सुरक्षा के लिए ये हमला ज़रूरी था। अमेरिकी संसद में टॉप अधिकारियों ने सांसदों को एक ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पत्रकारों से कहा कि अमेरिका ने तत्कालिक खतरे, वही यानी कि प्रिमिटिव अटैक वाली बात को देखते हुए कार्रवाई की है। उनका कहना था कि इजराइल हमला करने के लिए पहले से तैयार था और ऐसे में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के जवाबी कार्रवाई की आशंका भी थी। ब्रीफिंग के बाद हाउस स्पीकर माइक जॉनसन सामने आए। उन्होंने कहा कि इजराइल ने साफ कर दिया था कि वो अमेरिका के साथ या बिना उसके हमला करेगा। ऐसे में राष्ट्रपति और प्रशासन के सामने बहुत मुश्किल फैसला था कि आखिर वो क्या करे। जॉनसन ने कहा कि राष्ट्रपति, जो इस वक्त देश के कमांडर इन चीफ हैं, एक ऐसे ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे हैं जो सीमित दायरे वाला, सीमित उद्देश्य वाला और हमारी सुरक्षा के लिए बिल्कुल ज़रूरी था। उन्होंने ये भी कहा कि ये सैन्य अभियान जल्द समेट लिया जाएगा, यानी कि वॉशिंगटन का आधिकारिक रुख यही है कि ये कोई लंबी चलने वाली जंग की शुरुआत नहीं है। अब बात इजराइल की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला इसलिए किया क्योंकि कुछ महीनों में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम इतने मजबूत हो जाते कि उन पर हमला असर नहीं करता। नेतन्याहू ने दावा किया कि इजराइल ने पहले भी ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन उसके बाद भी ईरान ने सबक नहीं सीखा, बल्कि उनके मुताबिक ईरान ने नए ठिकाने और बंकर बनाने शुरू कर दिए ताकि भविष्य में कोई भी हमला बेअसर हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर अभी कार्रवाई नहीं की जाती तो भविष्य में कोई कार्रवाई संभव नहीं रहती। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम लगातार अपडेट बता रहे हैं आपको। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।